मतदान करने वालों की संख्या 15,000 है। तो क्या ये मजाक नहीं हो रहा? क्या ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है? क्या निर्वाचन कराना भी चाहते हैं कि नहीं? मुझे तो शक है। हमको संदेह है 10 तारीख को जो घोषणा तो हो गई है कि 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, परंतु वोट पड़ेंगे या ना पड़ेंगे कि जहाँ तक हैसियत का सवाल है, हैसियत विवाह शादियों में देखी जाती है कि हम अपनी बच्ची कहाँ दे रहे हैं, हम अपना बेटा कहाँ दे रहे हैं, हैसियत माँ देखी जाती है। और लोकतंत्र में हैसियत जनता बताती है। उनको अपनी जवान पर कंट्रोल नहीं है कि हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। भाई मुख्य चुनाव अधिकारी जिम्मेदार पद है। चुनाव प्रक्रिया को मुख्य चुनाव अधिकारी ने बनाया मजाक। श्री अग्रवाल सभा के आगामी प्रस्तावित चुनाव के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि अग्रवाल सभा चुनाव, जो कि मिनी विधानसभा चुनाव के नाम से जाना जाता है, को चुनाव अधिकारी ने अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व तरीकों से मजाक बना दिया है, क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव कराना ही नहीं चाहते और वह तो यह चाहते हैं कि चुनाव हो ही ना। अधिक जानकारी देते हुए अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने बताया। अभी कह रहे हैं कि ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में वोट पड़ेंगे और चुनाव होने 10 तारीख तक हम लोगों ने आज आपकी को कष्ट इसलिए दिया है कि हम लोग इस अग्रवाल सभा के चुनाव को जो लड़ रहे हैं उसमें चुनाव अधिकारी हमारे साथ सही कार्य नहीं कर रहे हैं। एक तो उनकी जो भाषा है प्रेस को देते हैं वो ऐसी है जो असंसदीय भाषा है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। भाई चुनाव अधिकारी के लिए सब प्रत्याशी एक से हैं, क्या उसकी हैसियत है या नहीं है, उन्हें किसी की हैसियत बताने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा कि मान लो हम लोग कोई गलत बात कहते हैं तो चुनाव अधिकारी को सुनना चाहिए, ना कि अपना निर्णय पब्लिकली करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक वो एक पक्ष के चुनाव अधिकारी हैं, इसलिए उनको हमारी कही बात बिल्कुल गलत लगती है, जबकि हम सही बात कहते हैं। पहले हमने कहा भाई आपने चुनाव स्थल बनाया रामलीला मैदान, वहाँ चुनाव नहीं हो सकते थे। अगर हमने ये बात नहीं कही होती तो उन्होंने चुनाव स्थल चेंज कैसे किया होता? अगर हमारी बात में सत्यता नहीं थी तो उन्होंने चुनाव स्थल क्यों चेंज किया? दूसरी बात, वो अपने प्रेस में कहते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, इन पर खाने को नहीं है। तो ये क्या बात है? ये भाषा ही चुनाव अधिकारी की नहीं हो सकती। तो मेरा सबसे पहले कहना तो आपके मार्फत आपके द्वारा ये है कि चुनाव अधिकारी अपनी संसदीय भाषा में बात करें। उन्हें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसलिए जनता में जाके उनकी इमेज खराब हो। हम उससे पहला अनुरोध। दूसरा, निष्पक्षता से चुनाव कराएं, इसी में उनकी शान है। उनके लिए सब उनके हैं, वो एक पक्ष को अपना मानते क्यों हैं? अगर हम भी हैं, हम भी उनके हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने मन में निर्णय बना लिया कि मेरी मर्जी होनी चाहिए, मेरे साथ के लोग होने चाहिए, ये उनकी निष्पक्षता नहीं है, गलत बात है। उमाशंकर जी अग्रवाल ने अपनी बात रखी। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ तक हैसियत का सवाल है, हैसियत विवाह शादियों में देखी जाती है कि हम अपनी बच्ची कहाँ दे रहे हैं, हम अपना बेटा कहाँ दे रहे हैं, हैसियत माँ देखी जाती है। और लोकतंत्र में हैसियत जनता बताती है। मेरे परिवार में 3 अग्रवाल सभा के अध्यक्ष रहे, भौरे उत्तम चंद जी बजाज, रामेश्वर दास अग्रवाल एडवोकेट और वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। 3 लोग अध्यक्ष रहे और तीनों निर्विरोध रहे। तो हैसियत तो जनता ने हमारी बता दी कि भाई ये 3 अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के हम अध्यक्ष रहे, निर्विरोध रहे, चेयरमैन रहे, तो सर्वाधिक मतों से पूरे उत्तर प्रदेश में जीते। और हैसियत हमारी क्या देखना चाहते हैं? आपको लेके आपकी आशंका क्या है? हमारा तो सिर्फ चुनाव अधिकारी महोदय से निवेदन है कि किसी प्रकार की आशंका को जन्म ही न दें, निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएं। 16,000 मतदाताओं की सूची चुनाव कराने के लिए अग्रवाल सभा ने उनको सौंप दी। जब 16,000 मतदाताओं की सूची सौंप दी तो उसमें से जायज़ और नाजायज़ करने का अधिकार उनको है ही नहीं। 16,000 मतदाता जो चुनाव में वोट डालने के लिए, प्रत्याशियों को चुनने के लिए वैध हैं, तो वही प्रत्याशी खड़ा होने के लिए अवैध कैसे हो जाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि वो जो भी नामांकन हुए हैं वो या तो कोई अग्रवाल सभा का पदाधिकारी कहे कि भाई इन पर अग्रवाल सभा का कोई जूझ है, अग्रवाल सभा की इन्होंने मानहानि की है, अग्रवाल सभा की मर्यादा को भंग किया है। तो मेरा निवेदन है चुनाव अधिकारी महोदय से कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं और चुनाव के लिए पर्याप्त स्थान बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के 20 कक्ष चुनाव के लिए कम पड़ जाएंगे। कक्ष होने चाहिए 40, 400 मतदाताओं का एक बूथ होना चाहिए। 43
लोगों के लिए एक मतदाता वोट डालेगा और 100 सभा से मतदाता जो प्रत्याशी है उनमें से वो 43 नाम छांटेगा, 43 मोहर लगाएगा। तो एक मतदाता को वोट डालने के लिए 3 से 4 मिनट चाहिए। 3 से 4 मिनट चाहिए तो 1 घंटे में 15 मतदाता अपने एक बूथ पर प्रयोग कर सकते हैं। 8 घंटे का टाइम मिलेगा। 8 घंटे का टाइम मिला तो 125 मतदाता एक बूथ पर वोट डाल सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान चुनाव अधिकारी महोदय का हम आकर्षित करना चाहते हैं और चुनाव अधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि वो किसी बात को, हमारी बात को द्वेष भावना से न लें, बड़े सारगर्भित तरीके से लें और निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है। हमको संदेह है 10 तारीख को जो घोषणा तो हो गई है कि 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, परंतु वोट पड़ेंगे या ना पड़ेंगे। जैसा आपको विदित है, आगामी 10 जून को श्री अग्रवाल सभा के 8 पदाधिकारियों, 23 कार्यकारिणी सदस्यों व 12 श्री तिलकद्वार अग्रवाल धर्मशाला के कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन होने हैं। इस तरह कुल 43 पदों पर श्री अग्रवाल सभा का निर्वाचन प्रस्तावित है, किंतु हमें शक है, संशय है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय यैन कैन प्रकरण किसी भी तरह से इन निर्वाचन को नहीं कराना चाहते। इसकी वजह आप देखें, विगत लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनको चुनाव अधिकारी बनाया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। विगत में 3 माह पूर्व उनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया प्रकाशित की गई। 3 माह के पहले निर्वाचन प्रक्रिया प्रकाशित करने के बाद बार बार बीच बीच में उस निर्वाचन प्रक्रिया को रोकना, स्थगित करना बिना कारण बताए। इसके बाद निर्वाचन के लिए जो स्थान का चयन बताया उनके द्वारा कि रामलीला भवन में वो निर्वाचन होगा, वहाँ पे मतदान होगा, तो वहाँ की स्थिति ये है कि आज की डेट में आप ही बंधु रोज दिखा रहे हैं कि वहाँ जाने तक का मार्ग नहीं है, रोड खुदी पड़ी है। जो रामलीला भवन है वह अभी बन नहीं पाया है, वहाँ खिड़की दरवाज़ों पर किवाड़ नहीं है, फर्श बने नहीं हैं, घुसने की रास्ता नहीं है। तो क्या हवा में चुनाव होने थे या कहाँ होने हैं? ये सब एक काल्पनिक बातों का सब प्रतीत होता था। इस संदर्भ में जब हमने आवाज़ उठाई तो उनके द्वारा आनन फानन में अपनी इस भूल को छुपाने के लिए तुरंत बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में चुनाव कराया जाना प्रदर्शित किया है। वहाँ पे भी 20 कमरों की व्यवस्था दिखाई गई है। जब भारतीय निर्वाचन आयोग कोई भी इलेक्शन कराता है, किसी भी तरह का भारत सरकार निर्वाचन कराती है, एक बूथ पर 1000 वोटों से ज़्यादा नहीं पड़ते। उनके द्वारा जो 20 कमरों में लगभग 15,000 मतदान करने की व्यवस्था की गई है, लगभग 100 प्रत्याशियों में से 43 प्रत्याशियों का मतदान करने वाले व्यक्ति को चयन करना है। उन 43 व्यक्तियों को छांटने के बाद 43 जगह मोहर लगानी है। तो मैं सैद्धांतिक रूप से आप लोगों के माध्यम से ही पूछ रहा हूँ, कम से कम इस प्रक्रिया में 10 मिनट एक व्यक्ति को लगेंगे और जो मतदान का समय है वो 10 घंटे का मतदान का समय है। तो 1 घंटे में 6 लोग मतदान कर पाएंगे 10 मिनट से। मतलब पूरे दिन में कितने लोग मतदान करेंगे? 60 लोग। पूरे दिन में एक बूथ पर एक कमरे में 60 लोग मतदान कर पाएंगे। इस तरह से 20 कमरों में एक दिन में मात्र 1200 व्यक्ति इस अग्रवाल सभा के निर्वाचन में अपना मतदान कर पाएंगे और मतदान करने वालों की संख्या 15,000 है। तो क्या ये मजाक नहीं हो रहा? क्या ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है? क्या निर्वाचन कराना भी चाहते हैं कि नहीं? मुझे तो शक है। और आज इसी बात को आपके माध्यम से समाज के मध्य में ले जाने के लिए कि आप निर्वाचन कराइए, समुचित व्यवस्था कीजिए, पारदर्शी निर्वाचन हो, हर तबके समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, उन सबको सेवा का मौका दें। कुछ ही लोग, जो तथाकथित कुछ लोग वर्षों वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं, अब उन लोगों को समझना पड़ेगा कि समाज जागृत हो रहा है, युवा शक्ति खड़ी हो गई है, बुजुर्गों का आशीर्वाद फल रहा है। अब समाज खड़ा है, तैयार है। निर्वाचन तो आपको कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा।